सीमापुर गांव काफी हरा भरा और खुशहाल गांव था। परिवार के साथ इसी गांव में रहा करता था। हरिया कुली का काम करता था। वो हर सुबह पास के स्टेशन पहुंचकर लोगों का सामान ढोया करता था और वहीं गांव में उसकी पत्नी सीमा अपने खेतों की देखभाल किया करती थी। उन दोनों की एक संतान भी थी जिसका नाम सोना था। वो दोनों सोना को बहुत ही ज्यादा लाड प्यार करते थे। एक बार हरिया की तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो गई। हरिया की दवाइयों में हरिया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उनके खेत के एक छोटे से हिस्से के अलावा। दिन ब दिन हरिया की तबीयत खराब ही होती जा रही थी और एक दिन हरिया की मौत हो गई। अब तो सीमा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी गांव वालों ने मिलकर सीमा की काफी मदद की और हरिया का दाह संस्कार भी किया गया। कुछ दिनों तक तो सीमा को बिल्कुल भी होश नहीं था। उसको ऐसे देख गांव की एक बूढ़ी महिला ने उसे समझाया, देखो सीमा, जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन उनके पीछे किसी की जिंदगी नहीं रुकती। तुम भी हिम्मत से काम लो और अपना और अपनी बेटी सोना का ध्यान रखो। देखो तो पिता के चले जाने के बाद से उस मासूम की क्या ही हालत हो गई है और अगर तुम भी हिम्मत नहीं दिखाओगी तो उस मासूम का क्या होगा। आप ठीक कह रही हैं माताजी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं, क्योंकि हमारे सारे पैसे तो इनके इलाज में ही खत्म हो गए और अब हमारे पास तो सिवाय जमीन के एक छोटे से हिस्से के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो सीमा बेटा, घबराने और चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हिम्मत से काम लो और ठंडे दिमाग से सोचो। जरूर कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। जी माताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज से ही खुद को सोना के लिए मजबूत बनाऊं। बूढ़ी माता की बातों को सुनकर सीमा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। हाँ माताजी ठीक ही तो कह रही हैं। मैं अपने दुख में इतना खो गई कि अपनी मासूम बेटी का ध्यान रखना ही भूल गई। लेकिन आज से मैं खुद को मजबूत बनाऊंगी और अपनी बेटी को हर वो खुशी दूंगी जो उसके पिता दिया करते थे। लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यही बातें सोचते सोचते सीमा की आँख लग जाती है और वो सो जाती है। अगली सुबह सीमा खुद को मजबूत कर काम करने का सोचती है, लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम किया जाए जिसमें समय कम लगे ताकि वो अपनी बच्ची का भी ध्यान रख सके। यही सोचते हुए वो अपने खेत की तरफ निकल जाती है और अपने खेत तक पहुंच जाती है, जहां उसने थोड़ी बहुत आलू की खेती की हुई थी। इन आलूओं को देखकर उसे एक तरकीब सूझती है, क्यों ना मैं इन आलूओं से समोसे बनाकर स्टेशन पर बेचा करूं। इस तरह से मैं नया काम भी शुरू कर सकती हूँ और काम के लिए मुझे पैसों का इंतजाम भी नहीं करना पड़ेगा। इतना सोचकर सीमा खुदाई कर आलूओं को निकालती है और अगले ही दिन स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे बनाकर स्टेशन पर अपनी बिटिया को लेकर पहुंचती है। समोसे ले लो समोसे, समोसे ले लो समोसे, ताजा ताजा गर्म गर्म समोसे, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। समोसे की बोगी में बैठा एक व्यक्ति सीमा को आवाज देता है, अरे ओ समोसे वाली, जरा 2 समोसे तो देना। सीमा उस व्यक्ति को समोसे लाकर देती है। समोसा खाकर वो आदमी समोसे की काफी तारीफ करता है। आपके समोसे तो वाकई में काफी लाजवाब हैं। मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए। साहब जी, ये मेरे खेत के आलूओं से बने समोसे हैं। इन आलूओं की खेती मैंने बिना कुछ केमिकल मिलाए की थी, इसलिए इनका स्वाद अलग है। सही कहा तुमने, ये समोसे इतने स्वादिष्ट हैं कि कुछ समोसे पैक कर दो मेरे बच्चों के लिए, वो इसे खाकर खुश हो जाएंगे। बोगी में बैठे लोग समोसे की तारीफ सुन करके सीमा से समोसे खरीदते हैं और देखते ही देखते सीमा के सारे समोसे खत्म हो जाते हैं और सीमा खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ घर चली। अगले दिन